पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए वाटिका में गए हैं और उसी समय सीता जी गिरजा पूजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ में आई। उनकी एक सहेली जो उनसे बिछुड़ गई थी वो जो है वाटिका देखने के लिए चली गई थी, तो वो जो है उसने राम और लक्ष्मण को वहाँ पे देखा जाके और वो प्रेम में एकदम खो गई। उनके रूप माधुर्य में वो अपने आप को उसने खो दिया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो है खुशी खुशी पुलकित हुई। जब अपनी सहेलियों के बीच में पहुंची तो सारी सहेलियां उससे पूछने लगीं कि क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो। तब उसने बताया कि राम और लक्ष्मण जी जो है बाग देखने के लिए आए हैं, मैं उनको देख के आ रही हूँ। तब एक सहेली बताती है कि ये वही राम और लक्ष्मण हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए थे, और उन्होंने जो है जिसने जिसने उनको देख लिया वो उनके प्रेम में खो गया है, अपने शरीर के सुध ही खो जाता है। वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने पूरे नगर को अपने बस में कर रखा है। यह सुनकर के सीता जी को बहुत अच्छा लगा और सीता जी को मन में एक लालसा जगती है कि मैं भी चल के उनके दर्शन करूं। तो अपनी सहेली को आगे करके सीता जी उनके पीछे पीछे रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अब हम लोगों का वीडियो, आज का वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से पढ़ाई होगी हम लोगों की। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुमदुमी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। जब सीता जी आ रही हैं तो उनके हाथ के कड़े, करधनी और पायजेब के जो छोटी छोटी घंटियां लगी होती हैं उनसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। यह आवाज़ रामचंद्र जी सुनते हैं तो यही चीज़ कह रहे हैं कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन, माने लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि मानहु मदन दुमदुमी दीनी। मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पे चोट मारी है। मनसा विश्व विजय कह कीनी, यानी कामदेव जो है अपना जो है बाजा बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अस कही फिर चिते ते ही ओरा, ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने उनके उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही है। अस कही फिर चिते ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कह करके राम जी ने फिर उस ओर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी, उधर उन्होंने देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, यानी सीता जी का मुंह चंद्रमा के समान हो गया और उनकी आंखें चकोर की आंखों की तरह से हो गई। वो एकदम ध्यान मग्न होकर सीता जी को देखने लगे। सुंदर सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। जो आंखें की पुतली होती है, चंचलता आंख की एकदम खत्म हो गई, एकदम स्थिर होकर उनको देख रहे हैं, टकटकी लग गई। मानो निमि कौन है? जनक जी के पूर्वज है, उनका नाम निमि था। तो निमि जो है, और हमारे पलक में जो हमारे जो पलक है उसको भी जिनका सब पलकों में निवास माना गया है, यानी जो आँख का पलक है उसमें निमि रहते हैं। तो लड़की और दामाद के मिलन के प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, यानी
निमि जी वहाँ से हट गए, इसलिए अब आँखें जो है स्थिर हो गई, पलकों का रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। यानी एकटक होके रामचंद्र जी सीता जी को देख रहे। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रकट दिखाई। सीता जी को शोभा को देख करके राम जी को बड़ा सुख पाया, राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं, केवल हृदय में उनकी सराहना कर रहे हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया है, संसार को दिखा दिया कि ब्रह्मा जी भी कुछ कर सकते हैं, कितना अच्छा उन्होंने कर दिया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा यानी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। उपमा देख लीजिए, सुंदरता खुद ही एक बहुत बड़ी चीज है, और सुंदरता को भी सुंदर करने वाली कौन है? सीता जी की शोभा है। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा से पाकर जगमगा उठा हुआ, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मतलब सब उपमा कहीं न कहीं कवि लोग दे चुके हैं। अब मैं, ये तुलसीदास जी कर रहे हैं, अब मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? यानी कोई उपमा देने लायक चीज ही नहीं बची है कि अपने सीता जी का हम लोग उपमा दे सकें। किस चीज से उपमा करें? सिय शोभा ही यह बरनी प्रभु, आपनी दशा विसारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु रामचंद्र जी ने पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। यो सीता जी को उन्होंने देख लिया, वो बहुत ही अच्छा लगा उनको, और उसके बाद वो अपने भाई लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। तात जनक सन आय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कही सुभद अंग सुन भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। यह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक यानी दाहिने अंग फड़क रहे हैं। जब दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ काम होता है, तो दाहिना अंग उनके फड़कने लगे, यानी सब शुभ होने वाला है ऐसा। और ये इसका मंगल, ये क्या भगवान ही जाने
यही कह रहे हैं कि अब तक हमारा मन एकदम, अब हमको जो है शुद्ध, मतलब उनके मन में पूरा असर पड़ा है सीता जी को देखने का। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है। मन कुपंथ पग धरई न काऊ, उनका मन कुपंथ माने बुरे रास्ते पर, पग कभी नहीं धरता है, यानी वो कभी बुरे रास्ते के बारे में सोचते भी नहीं है, उधर नहीं जाते हैं, बुरे रास्ते में नहीं जाते हैं। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने हूँ पर नारी नहीरी। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जगत की जागृत की कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री को दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहीन रन जिनके लहीन रिपुरन माही, जिनके लहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनु डीठी। मंगन लहीन जिनके नाही, ते नरबर छो थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनको पीठ नहीं देख पाते, यानी अगर युद्ध होता है तो हमेशा सामने सामने, कभी वापस मुड़ के नहीं भागते हैं। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात वो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टिकोण को खींच नहीं पाती हैं, यानी कभी किसी स्त्री के मोह माया में ये नहीं फंसते हैं। और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं है, ऐसा शब्द कभी सुन नहीं पाते हैं, यानी खाली हाथ भिखारी कभी नहीं लौटते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम हैं, थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, उनके प्रेम में डूबा हुआ है। उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस के भौरे की तरह पी रहा है, यानी ध्यान से एकदम सीता जी के उनकी छवि जो है उनकी आंखों में एकदम जैसे बस गई है। अब इधर सीता जी का हाल देखिए। चित्तवती चकित चहु दिशि सीता, अब सीता जी जो है चारों तरफ, जैसे बताया था शिशु मृगी सभीत, जैसे उसी तरह से वो देख रही हैं। चित्तवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने किसी आँखों वाली छोटी सी, जैसे बाल हिरन का छोटा सा बच्चा हो, वैसे सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लताओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलवाया। लता के ओट में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है फूल ले रहे थे, तो लता के आड़ में चले गए थे, तो सखियों ने उनको दिखाया, देखो वो देखो लता के आड़ में जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे, मतलब उनकी आंखें जो एकदम कि उनको पूरा देख ले ऐसा देख रही हैं, ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है।
थकी नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहूँ परिहरहि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देख करके नेत्र थकित माने निश्चल हो गए, एकदम हिल डुल नहीं रहे हैं, आंखें एकदम एक जगह इकट्ठा मतलब कंसंट्रेट हो गई वहाँ पे। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, यानी आँखी से उन्होंने देखा, उनका पूरा छवि सब कुछ अपने मन में बसा लिया और फिर वो आंखें बंद करके अपने मन ही मन में उनको देखने लगी। नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी पलकों के किवाड़ लगा दिए, मानी आँखें बंद कर लिया। पहले आँख जो है उनका छवि ले लिया, हृदय में बसा लिया, हृदय में बसाने के बाद अपनी आँखें दोनों बंद करके अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे मन से सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी, उनके सहेली लोग उनसे कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पलट बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटा करके निकले हों। शोभासी वसुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोछ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की तरह सी है, जिनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भुकुट कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रन तारे। माथे पर तिलक है और पसीने की बूंदें हैं। जब वो फूल लेने गए हैं, धूप में उतना देर रहे हैं, तो उनके माथे पर पसीने का बूंद जो है वो चमक रही हैं। पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। मैंने कान में वो जो है, जो बाली वगैरह जो कुछ भी भगवान पहने हो, पता नहीं, उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं। टेढ़ी भौवें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रन तारे यानी लाल नेत्र हैं। चारु चुबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम ल जाही। उनकी थोड़ी, उनकी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका शोभा इतना है कि हजारों कामदेव तो उनके सामने कुछ नहीं है।
उर्मणिमाल कंबुगल की ग्री उर्मणिमाल कंबुकल गीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठलोना। वक्षस्थल पर मड़ियों की माला है, यानी माला पहने, मड़ियों की माला पहने हुए, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं। वे बल की सीमा हैं, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, मतलब दोना में फूल तोड़ के रखे हैं ना, तो हाथ में फूल का दोना लिए हुए हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी न अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गही पानी। बौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देखी के न लेहू। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो? नहीं, सीता जी तो अखियाँ बंद किए थी ना, अपने एक बार राम जी को अपने आँखों में बसा के अपनी आँख बंद करके राम जी को ही ध्यान कर रही थी, लेकिन सखी लोग समझ रही हैं ये गौरी जी का ध्यान कर रही हैं। तो एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो? सकुचि सिया तब नयन उघारे। तब सकुचा के सीता जी ने अपनी आंखें खोल ली। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा। सुमिरि पिता पनु मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक से राम जी की शोभा को देख करके फिर पिता का प्रण याद आ गया। पिता तो इसी खतरनाक प्रण करके बैठे थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से शादी होगा। पता नहीं तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, कैसे होगा। पिता का प्रण तो इतना खतरनाक है। तो वही पिता का प्रण याद आया करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया, थोड़ी सी दुखी हो गई। हालांकि राम जी में विश्वास है, जिसको राम जी तो हर काम कर सकते हैं, लेकिन जो है उनका मन थोड़ी देर के लिए लगा कि पिताजी ने ऐसा प्रण कर रखा है। परवश सखिन लखी जब सिया। परवश सखिन लखी जब सीता। भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पिनियाइब एहि बेरिया काली। अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश माने प्रेम के वश में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। कूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी। भयउ विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने। फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य बड़ी बारी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई है जानकर उन्हें माता जी का भय लगा। बहुत धीरज धरकर
वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट आईं। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम घूम कर जाती हैं और राम जी के छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। यानी वो जा भी रही हैं तो कहीं पेड़ देखने के बहाने, कहीं चिड़िया देखने के बहाने, किसी बहाने से पीछे घूम के राम जी को देखते हुए जा रही हैं। जानी कठिन शिव चारि, जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामली मूरत। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती यानी मन में विलाप करती हुई हृदय में राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ आ गया, क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। जिस समय उन्होंने ये सोचा कि ये तो भगवान है, उनको पता है, उनको तो भगवान है ही है, तो फिर उनको डर खत्म हो गया। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसी कीनी, चारु चित्त भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम को कोमल स्याही बना करके रामचंद्र जी की बात हो रहा है। जब देखा उन्होंने कि सीता जी जा रही हैं तो प्रेम को जो है कोमल स्याही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर माने अपने मन के अंदर चित्रित कर लिया, माने उनका फोटो बना लिया। सीता जी भी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई, चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। अब जो है भवानी जी का वो जो है जो पूजा कर रही हैं, क्या कह रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बनन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुते गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों की माता, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख के चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। यानी माता का जयकार हो रहा है अलग अलग तरीके से। पहले हिमाचल की पुत्री गिरिवर राज किशोरी, माने गिरिवर राज कौन है? हिमालय पर्वत, उनकी लड़की। जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश जो जिनके आँखों महेश रूपी चंद्रमा को लगातार देखने वाली चकोरी आपको। जय गज बदन माने गणेश भगवान, खडानन माने कार्तिकेय जी, उनकी माता, जगत जननी
पूरे जगत की माता दामिनी दुखदाता। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो वह आदि मध्य अवसाना, न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है, यानी अविनाशी। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शोभस विहारिणी। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के नहु प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद यानी उस माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुनिसिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान मन सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी के बार बार पूजकर
सीता जी को प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट गई। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फड़कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बस हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे।